नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष ठाकर और जैसा कि दर्शकों हर सप्ताह आपके लिए समीक्षा लेकर के आते हैं, तो आज फिर से हाजिर है आपके लिए साप्ताहिक समीक्षा लेकर के, जिसमें बात करेंगे किसान भाइयों की बीता हुआ सप्ताह कैसा बीता है और आने वाले सप्ताह में क्या संभावनाएं बन रही है। दर्शकों, ये जो संभावनाएं हम आपके लिए लेकर के आते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, फिर आने वाले सप्ताह में क्या हो सकता है, ये हमारे निजी विचार हैं जो कि हम आपके साथ में साझा करते हैं। किसान भाई अपना कोई भी निर्णय अपने विवेक को इस्तेमाल करते हुए अपने माल को बेचने का या रोकने का जो है लीजिएगा। ये हम केवल आपके सामने संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ऐसी संभावनाएं लग रही है। तो चलिए दर्शकों शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें सबसे पहले तो हम बीते हुए सप्ताह की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इससे पहले वाली जो साप्ताहिक समीक्षा आपके लिए लेकर के आया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था किसान भाइयों कि आने वाला जो सप्ताह है, जो कि ये सप्ताह बीता है, आज दिन की बात करें जब ये वीडियो आपके सामने आया है, तो ये दिन है 23 मार्च 2024 का, जिसमें कि दर्शकों 22 मार्च 2024 को आखिरी मंडी चली थी और 18 मार्च 2024 से सप्ताह शुरू हुआ था। तो दर्शकों साप्ताहिक समीक्षा मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में जो है अवकाश आ रहे हैं और अवकाश होने की वजह से जो है मंडियों में जो लहसुन के बाजार हैं उनमें ज़्यादा उठापटक होने की संभावना नहीं है। कहीं ना कहीं हमें जो सप्ताह शुरू होगा तो उसमें कुछ ना कुछ हमें अच्छा बाजार देखने को मिल सकता है, चाहे आवक बम्पर भी चले, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार आवकें जो है बम्पर चल रही है। तो दर्शकों हुआ भी वैसा ही। 18 तारीख को जब मार्केट खुला था तो काफ़ी अच्छी तेजी के साथ में खुला था। मैं खुद भी आश्चर्य में था क्योंकि उस दिन दर्शकों आवकें जो है बहुत ज़्यादा थी। मंडी के अंदर तो मंडी फुल थी, बाहर भी जो है बहुत ज़्यादा आवकें हमें देखने को मिली थी। लेकिन दर्शकों उस दिन बाजारों में 21सापन देखने को मिला था, कहीं कहीं 400-500, कहीं 500-700 रुपये तक बाजार जो है तेज देखने को हमें मिला था। उसके बाद में 19 मार्च 2024 को भी यही स्थिति देखने को मिली। 19 मार्च 2024 को भी बाजार जो है तेज रहे। तो कुल मिला के 18 मार्च और 19 मार्च 2024 दो दिनों की बात करें तो दो दिनों में बाजार बड़ी क्वालिटियों में जो अच्छी साइज वाले माल है उनमें तो लगभग कहीं कहीं 1000 रुपये, कहीं 1500 रुपये प्रति क्विंटल तक भी तेज देखने को मिले थे। वहीं छोटी क्वालिटियों की बात करें तो छोटी क्वालिटियों में भी कहीं 500, कहीं 700, कहीं 700 से अधिक भी जो है बाजार तेज देखने को प्रति क्विंटल मिला था। लेकिन दर्शकों आपको जैसा कि मैंने बताया था कि आवकें लगातार बम्पर चल रही है और लगातार अगर ऐसा ही प्रेशर बना रहा तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत उठापटक हो सकती है, जो कि मैंने आखिरी समीक्षा में आपको कहा भी था कि ज़्यादा बड़ी तेजी मद्दी नहीं होगी इस सप्ताह में, संभावनाएं नहीं लग रही है और सप्ताह वैसा ही बीता है। आखिरी के 2 दिनों में हमें बाजार में वापस से गिरावट देखने को मिली और जो 2 दिन में बाजार बढ़ा था लगभग उतना बाजार निकल गया और कहीं कहीं छोटी क्वालिटियों में वो जो बाजार बढ़ा था वो निकलने के बाद में भी कुछ थोड़ी बहुत जो है मद्दी देखने को हमें मिली है। जहां किसान भाइयों अगर भाव की बात करें तो बारीक माल जो है, बारीक माल आखिरी सप्ताह जो ये बीता सप्ताह है इसके आखिरी दिन में अगर बात करें तो लगभग 3000 रुपये से लगा करके 4500, 5000 रुपये तक छर्री क्वालिटी के माल बिके हैं। 5000 रुपये से लगा करके 6000 रुपये के बीच में अगर बात करें तो क्वालिटी के हिसाब से अगर माल टूट फूट वाला है या फिर थोड़ा गीला है जिसमें नमी है तो ऐसे माल 5000 रुपये से लगा करके कोई 5200, कोई 5400, कोई 5600, कोई 6000 तक भी बिका है। बाकी बात करें जो मीडियम टाइप की, जो अच्छी मीडियम है, जो कड़क मीडियम है, कुछ लड्डू वगैरह उसमें शामिल हो, तो ऐसे माल जो है 6000 रुपये से लगा करके 7000, 7500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में बिके हैं। बाकी बड़े मालों की बात करें जो कि लड्डू पैटर्न, कुछ फुलगोला मिक्स और कुछ मामूली मीडियम अगर शामिल हो तो 7500 से लगा करके 8000, 8500 रुपये तक बिके हैं। और बड़े फुल गोला टाइप के माल जिनमें कुछ लड्डू वगैरह शामिल हो तो 8500 रुपये से लगा करके 9500, 10000 रुपये प्रति क्विंटल तक भी बिके हैं आखिरी दिन में। बाकी बात करें जो अच्छे एक्स्ट्रा क्वालिटी के माल आ रहे हैं जिनकी की डिमांड हमेशा कोई सा भी समय हो, चाहे सीजन का हो, चाहे हार्वेस्टिंग का हो, चाहे मिड सीजन हो या फिर आखिरी समय हो, क्वालिटी का भाव हमेशा किसान भाइयों को मिला है। तो क्वालिटी वाले जो बॉक्स क्वालिटी या कैरेट क्वालिटी कुछ किसान भाई लेकर के सप्ताह में आए थे, उनके देशी माल भी दर्शकों कहीं कहीं 15-15 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल तक भी हमें बिकते हुए देखने को मिले हैं। बाकी G2 ऊटी वगैरह की बात करें तो G2 ऊटी में बहुत अच्छे बाजार, मोटे मालों में तो लगभग 15,000, 17,000, 18,000 तक के बाजार जो है हमने देखे हैं। बाकी मीडियम की अगर लड्डू पैटर्न क्वालिटी की बात करें तो लड्डू पैटर्न क्वालिटी 8,000, 10,000, कोई लड्डू फुल गोला मिक्स हो तो 10-11 हज़ार रुपये, और फुल गोला और एक्स्ट्रा फुल गोला टाइप के माल मिक्स हो तो 11-12 हज़ार रुपये से लगा करके 13-14 हज़ार रुपये तक भी हमें देखने को मिले हैं। तो ऐसा कुछ सप्ताह जो है पिछला वाला बीता है। अब जो आने वाला सप्ताह है उसमें क्या संभावनाएं बन रही है, जिसके लिए आप अभी तक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उस पर बात करने वाले हैं। तो दर्शकों आने वाला सप्ताह है जो कि 26 मार्च 2024 से शुरू होगा। तो दर्शकों आने वाले सप्ताह में भी मैं आपको पहले बता दूं कि मार्च अंत आने वाला है, मार्च एंडिंग आने वाली है, जिसमें कि बैंकों की लेखाबंदी होती है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो वित्तीय वर्ष होता है, उसकी एंडिंग में कहीं ना कहीं बैंकों में काम होने की वजह से या फिर बैंकों के अवकाश होने की वजह से मंडियों में भी अवकाश रहते हैं।
तो आने वाले सप्ताह के अभी अवकाश डिक्लेयर तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी दर्शकों जो सूचनाएं मिल रही है उसके आधार पर जो एक अनुमान लग रहा है कि कम से कम 3 या 4 दिन तो मंडी बंद रहेगी ही रहेगी। 4 दिन तो आप मान करके चले। तो 26 तारीख से जो बाजार खुलेगा तो 26, 27 और 28 मार्च 2024 को मंडी चल सकती है, और 28 का भी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक जो सुनने में आया, जो जानकारी मिली है कि 26, 27 और 28 3 दिन मंडी चल सकती है। मतलब सप्ताह में केवल 3 दिन मंडी चालू रहेगी, उसके बाद में वापस से अवकाश आ जाएंगे। तो दर्शकों आने वाले सप्ताह में अवकाश आने की वजह से, केवल 3 दिन मंडी चलने की वजह से संभावना ये लग रही है कि जो बाजार अभी आखिरी में हमने जहां पर आखिरी दिन जो मंडी चली है 22 मार्च 2024 को जो बाजार हमने देखे हैं, कहीं ना कहीं यही बाजार हमें जो है उस सप्ताह में भी देखने को मिल सकते हैं। बस शर्त ये है कि जो है आवके जो है ज़्यादा एकदम से बम्पर नहीं हो, क्योंकि किसान भाई क्या है कि एकदम से भीड़ जो मंडियों के अंदर अभी हाल फिलहाल चल रही है उसमें कुछ कारण ऐसे भी हैं किसान भाई, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि माल में जो किसान भाई कमेंट करते हैं उस कमेंट पर भी मैं आपसे राय चाहूँगा आपकी, और उसके बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों आने वाला जो सप्ताह है उसमें भी मुझे कोई ज़्यादा बड़ी उठापटक की संभावनाएं नहीं लग रही है, ज़्यादा बड़ी तेजी मंदी की संभावनाएं नहीं लग रही, क्योंकि 4 दिन के अगर अवकाश आ जाएंगे तो सभी को माल तो चाहिए ही होगा। हालांकि अभी पिछले जो सप्ताह के 4 दिन मंडी चली है इसमें काफ़ी अच्छे माल व्यापारी बंधुओं को मिले हैं, लेकिन किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो छुट्टियां आती है, जो अवकाश आते हैं, तो उसमें सभी को जो है माल की रिक्वायरमेंट रहती है, सभी माल खरीदते हैं और अच्छी क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं ताकि आगे 4 दिन का उनका जो व्यापार है वो अच्छे से कर सके। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी उठापटक होने की संभावनाएं नहीं लग रही है। लेकिन दर्शकों जैसे जैसे समय आगे जाएगा तो जो किसान भाई लंबे समय के लिए जानना चाहते हैं तो मैं कुछ आपको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन जैसी कुछ जो संभावनाएं अभी फिलहाल लग रही है वो बता देता हूँ। किसान भाइयों मैं अभी आपको, अगर जो किसान भाई हमसे लगातार पूछते हैं कि क्या करना चाहिए लहसुन का या फिर क्या नहीं करना चाहिए, क्या करें, बेचें या रोके, तो जो बेचें या रोके का सवाल पूछते हैं मैं उनसे तो यही कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों अगर आपका माल तैयार हो गया है, कट गया है और सूख गया है, अच्छे से सुखाइए माल को सबसे पहले तो, और जितना हो सके कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा माल आप बेचते रहिए। दर्शकों थोड़ा थोड़ा बेचने से लगातार आपको भी उससे फायदा होगा, क्योंकि अगर आप कुछ माल अभी समय पर निकाल देंगे जिस समय पर बाजार अच्छे चल रहे हैं तो आप इसका भी फायदा ले पाएंगे, और आगे जो संभावना है साल में जो बातें चल रही है, जो संभावनाएं बन रही है कि साल अच्छा बीत सकता है, तो उसका भी जो है आप फायदा ले पाएंगे। तो किसान भाइयों धीरे धीरे आपको माल विक्रय करना चाहिए, ये मेरे निजी विचार हैं। बाकी किसान भाई अपने विवेक से काम करें। बाकी किसान भाइयों जो किसान भाई पूछते हैं कि अप्रैल में क्या बाजार रहेगा, अप्रैल में कितना घटेगा या फिर तेजी आएगी या नहीं आएगी, कुछ कमेंट आते हैं कि अप्रैल महीने में तो लहसुन के बाजार 25,000 पार कर जाएंगे, 20,000 पार कर जाएंगे, जो किसान भाई अभी बेच रहे हैं वो नुकसान देखेंगे या पछताएंगे, ऐसा वगैरह। तो मैं इस सवाल पर तो केवल अपनी राय अगर रखना चाहूँ तो मैं यही राय रखना चाहूँगा कि अप्रैल में कोई इतनी बड़ी तेजी मंदी होने की संभावनाएं नहीं है किसान भाइयों। अप्रैल में हाँ ये जरूर लग रहा है कि जिन किसान भाइयों का माल अभी भी किसान भाई काम में लगे हुए हैं, अभी भी लहसुन की हार्वेस्टिंग चल रही है, कहीं कहीं तो अभी लहसुन उखाड़ना शुरू भी किया है किसान भाइयों ने, ये भी सूचनाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा ही माल निकल गया है, फिर सारा ही माल मंडियों में बिक गया तो कोई इतनी बड़ी तेजी बन जाएगी। अप्रैल में जो किसान भाई ये कह रहे हैं या फिर जो भी ये सोचते हैं कि बहुत ऊंचे रॉकेट बाजार हो जाएंगे, तो ऐसा अप्रैल में होने की संभावना है तो नहीं है किसान भाइयों। बस आप बहकाव में ना आए, अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें, अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करें और उसके हिसाब से अपना निर्णय जो है बिजनेस के, मतलब कि अपने माल को विक्रय करने के, वो लीजिएगा किसान भाइयों। अप्रैल में कोई 20,000, 15,000, 25,000 वाली ऐसी संभावनाएं नहीं है कि कोई 8,000 का माल जो है डबल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सीजन का समय है और उस समय अप्रैल में, क्योंकि मार्च में छुट्टियां वगैरह काफ़ी आई है और अप्रैल में दर्शकों काफ़ी छुट्टियां आने वाली है, तो किसान भाई अपना माल विक्रय करेंगे। अप्रैल में भी किसान भाइयों सुनने को मिल रहा है कि काफ़ी छुट्टियां है, तो किसान भाई लगातार अपने माल को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मात्रा में विक्रय करते रहें। और किसान भाइयों एक चीज़ और मैंने इस सप्ताह में नोटिस की है कि जो दूर दराज के किसान भाई मंदसौर मंडी या एमपी की नीमच वगैरह है, पिपलिया वगैरह, इन मंडियों में आ रहे हैं। हालांकि पिपलिया में तो आवक सीमित ही देखने को मिली है इस सप्ताह में, लेकिन दर्शकों जो हमारी मंदसौर मंडी है, खास करके मैं आपको मंदसौर मंडी की जानकारी देता हूं, तो यहाँ पर एक बात मैंने देखी है किसान भाइयों कि दूर दराज के जो किसान भाई आ रहे हैं उनको 2-2, 3-3 दिन, किसी किसी को 4-4 दिन ऐसे किसानों से मिला, उनको इंतजार करना पड़ रहा है। और जो किसान भाई माल को सीधे काटते ही, अगर उन्होंने गीला काट लिया और सीधा गाड़ी में लोड करके लेकर के आ रहे हैं और 2-3 दिन अगर यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है, तो उनके माल काले पड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो किसान भाइयों मेरा आपसे सबसे पहला निवेदन तो ये है
कि आप लगातार आवक की अपडेट जो हम देते हैं उसे देखते रहिए, उसके हिसाब से अपना निर्णय लीजिए कि आपको कब निकलना चाहिए, कब आना चाहिए, कब आपको तुरंत जो है जल्दी जगह मिल जाएगी या फिर आपको कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा। और खास करके एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि माल को सुखा करके लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको, क्योंकि मंदसौर मंडी फेमस मंडी है, काफ़ी माल यहाँ पर आता है लगातार, सीजन में तो बम्पर आवक यहाँ पर चलती है, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन जो किसान भाई गीला माल लेकर के आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ी में माल काला पड़ रहा है। लहसुन गर्म प्रजाति का जो है सब्जी है, यूँ कहें कि मसाला है, तो यहाँ पर गर्मी होने की वजह से और पैक होने की वजह से, गाड़ियों में दबे होने की वजह से लहसुन खराब भी काफ़ी किसान भाइयों का हो रहा है। तो आप कोशिश करें अपने माल को खराब ना करें और आवक की स्थिति को देखते हुए निर्णय लेवें, और साथ ही साथ माल को सुखाने की पूरी कोशिश करें कि अच्छा माल सूख जाए। तो अगर आप 2 दिन का इंतजार, आपको 3 दिन का इंतजार करना भी पड़ा तो आपको माल की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि किसान भाइयों अगर माल गर्म हो जाएगा, काला पड़ जाएगा और उससे आप जब मंडी बेचेंगे तो उसका दाम इतना अच्छा आपको जो है नहीं मिल पाएगा। तो ये भी किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी जो बड़ी तेजी की आस में या फिर बड़ी तेजी की जो अफवाहें चल रही है उस पर ध्यान ना दें, अपने माल को धीरे धीरे समय समय पर विक्रय करते रहें। तो दर्शकों एक बात और जो इस वीडियो में साथ ही साथ आपसे साझा करनी थी कि जो हम बात कर रहे थे स्टॉक की, क्योंकि किसान भाइयों बाजार जब घटने की कोई सूचना या संभावनाएं जताता है तो किसान भाई घबरा जाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि किसान भाइयों को घबराना नहीं है। अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो एक समय था जब हमने 2022 में इस समय पर लहसुन हम 1500, 2000, 2500, 3000 रुपये प्रति क्विंटल भी बेच रहे थे। आज तो दर्शकों बाजार जो है अच्छी लहसुन का आज भी 10,000, 11,000 रुपये प्रति क्विंटल तक देशी घाव में मिल रहा है, जो बढ़िया क्वालिटी, और किसी किसी के पास तो इतनी अच्छी क्वालिटी है कि 11 से 15 के बीच में भी बिक रहा है। तो बाजार इतने कोई कम नहीं है। हाँ, माना इस बार उत्पादन कम है, खर्चे भी ज़्यादा हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर आपके 15 से 20 क्विंटल के बीच में भी अगर उत्पादन आया है या फिर 15 क्विंटल भी आया है तो कहीं ना कहीं आपको जो है उससे अच्छा मुनाफा हो रहा होगा। आपकी फसल अगर 15 क्विंटल आप मंडी में बेचते हैं और एवरेज अगर आप 8, 8,500 हज़ार का भी बाजार पकड़ लेते हैं तो आपको जो है अच्छा पैसा मिल रहा है। बस कोशिश ये करें कि सारा माल हमें एक साथ नहीं बेचना है। जो संभावना है, पूरा व्यापार जगत जता रहा है कि कहीं ना कहीं लहसुन में इस साल भी बाजार अच्छा रह सकता है, तो हमारे पास भी आखिरी तक माल होना चाहिए ताकि जो है हम भी बाद में अगर बड़ी अच्छी तेजी आती है तो उसका लाभ भी ले सकें। और अगर बाद में बाजार नहीं भी बढ़ता है या फिर बाजार कुछ कम बढ़ता है, तेजी कम आती है, छोटी तेजी आती है, तो भी हमने इस समय पर अगर माल को बेच दिया होगा तो हम ये इस समय का फायदा भी जो है ले पाएंगे। तो किसान भाइयों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात करते हैं स्टॉक की कि मंडियों में स्टॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बार जो इस समय तक स्टॉकिस्टों की लेवली जो है बहुत अच्छे पैमाने पर होने लग जाती है, बड़े स्केल पर होने लग जाती है, वैसी अभी तक चली नहीं है। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा इस बार बाजार जो चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल और लंबे समय से जिस स्तर पर बाजार घूम रहा है, ये स्तर स्टॉक के लिए तो सही नहीं होते हैं। ये भाव जो अभी चल रहे हैं लहसुन के, ये स्टॉक के लिए वैसे नहीं है जिसमें स्टॉक को भरपूर मात्रा में ले लिया जाए। स्टॉक का बाजार यहाँ से भी लगभग अगर 2,000-3,000 रुपये बड़े मालों का जो आज 10-11 हज़ार तक बिक रहा है, वैसे माल अगर 7-8 हज़ार रुपये की रेंज में आ जाए और जो माल स्टॉक क्वालिटी के होते हैं, मुख्य रूप से मीडियम, छर्री और लड्डू टाइप के, ऐसे जो आज 70 रुपये 75 रुपये तक की पोजीशन है लड्डू मीडियम मिक्स की, वो बाजार अगर स्टॉकिस्टों को 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये के आसपास मिलते हैं तो कहीं जाकर के स्टॉक जो है बड़ी मात्रा में, बम्पर मात्रा में होता है। तो जो किसान भाई ये सोच रहे हैं कि इस बार स्टॉक व्यापारी करेंगे या नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता दूं ये मेरे निजी विचार हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी स्टॉक करने वाले जो व्यापारी हैं वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल के माह में सभी को ये आशंका लग रही है या फिर ये संभावना लग रही है कि कहीं ना कहीं अप्रैल के माह में जो है आवकें अच्छी आएगी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पिछले दिनों में जो अभी तक समय बीता है उसमें जो लहसुन आई है उससे सेंटर पर भी पर्याप्त मात्रा में माल हो गया है, तो सेंटरों पर भी जो है एक लिमिटेड माल की आवाजाही रहेगी, तो कहीं ना कहीं मंडियों में जो है स्टॉक वालों को माल मिल सकता है थोड़े कम भाव में, तो वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों जैसे ही बाजार अगर थोड़ा बहुत नीचे आता भी है, 15-20 रुपये प्रति किलो अगर घटते भी हैं, तो आप मान करके चलें कि स्टॉक वालों की लेवली बहुत अच्छी मात्रा में हो सकती है। जो बाजार में बात चल रही है, जो हम सुनते हैं, जो जानकारी मिलती है कि अगर बाजार थोड़ा बहुत नीचे आया तो सभी स्टॉक में घुसेंगे, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे स्टॉक वाले हों, चाहे किसान हो। किसानों को भी, बहुत सारे किसान भाइयों को भी इस बार स्टॉक का करना है, जो कि किसान भाइयों से मैं पूछ रहा हूँ। काफ़ी किसान भाई मेरे को फ़ोन लगाते हैं मुझे और पूछते हैं कि स्टॉक कब करना चाहिए, किस समय पर करना चाहिए, किस भाव में करना चाहिए। तो किसानों का भी रुझान स्टॉक की ओर है, तो सभी जो है मार्केट में उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि थोड़ा बहुत बाजार जो घटेगा उस समय पर स्टॉकिस्टों की लेवाली होने से वापस से बाजार जो है अपनी एक निश्चित सीमा में जो अभी हाल फिलहाल चल रहे हैं
यहाँ तक आ जाएगा। तो ज़्यादा घबराएं नहीं, बस ये है कि माल को एकदम से पूरा रोक लेना भी नुकसानदेह होगा, क्योंकि अगर आप आज माल को रोकेंगे जिस समय पर आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, और जब थोड़ी बहुत तेज़ी बनना शुरू होगी, जो स्टॉक वालों के समय में बनती है, जो स्टॉक करते हैं जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर तक वो वापस से बेचने का सोचते हैं, दिवाली के आसपास बेचने का सोचते हैं, उस समय पर अगर सभी के पास में माल होगा किसान भाइयों, जो कि किसान भाई रोक करके रखेंगे, और उस समय पर जब बेचने जाएंगे, जब छोटी तेजी मान लो 1000-1500 की तेजी एक दिन में बनी और किसान भाई एकदम से भीड़ करके आ जाएंगे, तो वो 1000-1500 भी निकल जाएंगे, उसमें से भी कुछ जो बाजार और थोड़े बहुत होंगे तो वो भी और निकल जाएंगे। तो उस समय पर भीड़ बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं तेजी वैसी बन नहीं पाएगी। तो किसान भाई धीरे धीरे पर हर समय पर थोड़ा थोड़ा अपना माल विक्रय करते रहें, जिससे कि माल मंडियों में भी आता रहे, खपत भी होता रहे, और कहीं ना कहीं स्टॉक में अगर माल जाता है तो स्टॉक जब जाकर के ब्लॉक हो जाएगा वो माल, तो कहीं ना कहीं जब किसान भाई पूरे साल में जब माल धीरे धीरे आने वाले महीनों में बेचेंगे तो वो भी उनका अच्छे भाव पर बिकेगा किसान भाइयों। तो ये एक समीक्षा है जो आप सभी के लिए हम लेकर के आते हैं। तो ये किसान भाइयों को इसलिए बताते हैं ताकि हमारे किसान भाई जो है अपना निर्णय, अपनी रणनीति आसानी से बना सके। पिछली साप्ताहिक समीक्षा से आपको कितना फायदा हुआ है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कमेंट करके अगर आप हमें बताएंगे तो हमें काफ़ी खुशी होगी और एक मोटिवेशन मिलेगा। किसान भाइयों, वीडियो के बीच में मैंने आपको कमेंट के लिए एक बात कही थी कि मैं जो लगातार रेगुलर भाव बताता हूँ, साप्ताहिक समीक्षा बताता हूँ, इस पर कुछ किसान भाइयों के जो है गलत कमेंट आते हैं। मैंने अभी पिछले 2 दिनों में नोटिस किया है कि काफ़ी ज़्यादा किसान भाई ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि बाजार तो 3-3, 4-4 हज़ार घट गया है, 2-2 हज़ार घट गया है, और आप जो है नहीं बता रहे हैं। किसान भाइयों, 2 दिन बाजार जब सप्ताह 18 मार्च 2024 को शुरू हुआ था तो मैंने आपको 2 दिन जो है बाजार ठीक रहा था, तेज रहा था, वो बताया था। 19 और 20 को बाजार घटा था तो मैंने आपको बताया था किसान भाइयों, तेजी मद्दी जो होती है वो वास्तविक बताना पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बाजार 500 रुपये मद्दा है और किसान को तो कितना भी मद्दा लग सकता है, लेकिन 500 रुपये मद्दा और हम 1000 रुपये मद्दा बता दें, ऐसा नहीं हो सकता है। उससे व्यापार बिगड़ जाएगा। अगर गलत सूचना, अगर ये केवल किसान नहीं देख रहे हैं, इसको पूरा जगत देखता है, बाहर वाले व्यापारी भी देखते हैं, तो वास्तविक ईमानदारी से सही, सटीक और विश्वसनीय जो रिपोर्ट होती है वो हमें बताना पड़ती है। इस बात को समझे। तो किसान भाइयों, कृपया अगर थोड़ा सा ध्यान लगावे जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि किसान भाई आपके लिए कार्य कर रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, और आज तक आपको हमारी जानकारी से फ़ायदा ही हुआ है। किसान भाइयों को घर बैठे जानकारियाँ मिली है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार का जो कमेंट आते हैं वो मनोबल तोड़ते हैं। और किसान भाइयों, अगर मनोबल टूट जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसान भाइयों से कोई शुल्क लिया जा रहा है बिल्कुल पूरी तरीके से निःशुल्क सेवा। केवल दर्शकों, जो हम आपके लिए कार्य करते हैं, इससे हमें कुछ यूट्यूब के माध्यम से जो मिल जाता है उसी पर हम भी चल रहे हैं, और खुशी होती है किसान भाइयों के लिए काम करके कि किसान भाइयों को जानकारी दे रहे हैं। वरना कोई इतना भी इससे नहीं मिल जाता है कि हम बड़े खुश हैं इससे कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा पैसा मिल रहा है, फिर ऐसा कोई हमें शुल्क मिल रहा है जिससे जो यूट्यूब की तरफ से मिलता है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है उससे। ऐसा नहीं है, केवल किसान भाइयों से मन लग गया है। अब तो ऐसी स्थिति है कि घर पर मन नहीं लगता है। किसान भाइयों के लिए मंडी जाकर के जब अच्छी जानकारियां देते हैं जिससे किसान भाई का फायदा हो सके तो ही अच्छा लगता है। तो किसान भाइयों, समझने की कोशिश करें। इस साप्ताहिक समीक्षा में मुझे लगता है कि वीडियो को लोग, किसान भाई हमारे पूरा देखते हैं, तो इसे भी सुनेंगे, और इस पर आपका क्या विचार है वो भी हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी और वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक अगर आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंच पाएगी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है वीडियो के नीचे, उस पर दर्शकों दबा के प्रेस कीजिए, उसको दबा के सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे जो भी वीडियो आए, जितनी भी जानकारियां आए, तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पता लग जाए और आप जल्दी से जल्दी सभी जानकारियां और सभी वीडियो देख पाएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।